नमस्कार, मैं मुदिता उनियाल धात लाइव संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है हमारा माल्टा मकरैन का महोत्सव शुरू होने वाला है 18 नवंबर से। तो इससे ही संबंधित हम आज अपने 2 किसान भाई और किसान मित्रों से बात करेंगे। श्री देवेंद्र जी और मानवर सिंह रावत जी से। तो देवेंद्र जी और रावत जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। नमस्कार जी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से आपका संक्षिप्त परिचय अपने दर्शकों के लिए चाहूँगी और साथ ही माल्टा मकरैन के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। ये क्या है? ये किस तरह से शुरू किया जाता है? इसके बारे में कुछ बताएँ। सबसे पहले मानवर जी। ये जो माल्टा है, ये विशेषकर जो है ये उत्तराखंड की फसल है विशेषकर, जी। और यहाँ नमी होने से इसमें रस बहुत होता है। लेकिन मेनली जो है जो आजकल लोग जो है पलायन हो रहा है उसके ऊपर जो है ये बहुत ही कारगर है कि अगर लोग जो माल्टा लगाएंगे और समय पर उसके निकाल के और उसका जो है जो मार्केटिंग है वो कच्चा माल को जो है ना निकाल के हर कंपनियों में भेजें तो वो बेहतर है। इससे जी। जो है हमारा जो रोजगार है वो बढ़ेगा और छोटे-छोटे कैन में समझो 10 लीटर, 20 लीटर जिसका भी जैसे कैपेसिटी है, उस हिसाब से जी। वो जो है कंपनी में देंगे ताकि जो है मार्केटिंग बढ़ जाएगा। जी। तो बहुत अच्छे विचार हैं माल्टा के बारे में और हमारे किसान भाइयों के बारे में जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। अब मैं देवेंद्र जी से माल्टा मकरैन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहूँगी कि ये क्या है, कैसे मनाया जाता है और इससे किसानों को क्या लाभ होता है? देवेंद्र जी। धन्यवाद। नमस्कार मैम। मैं देवेंद्र नेगी, नगर पंचायत सतपुली के वार्ड नंबर 4 सतपुली मल्ली का निवासी हूँ। जी। मैं यहाँ पे कृषि बागवानी का काम भी करता हूँ और मैं धात के हरेला गाँव सह संयोजक भी हूँ। तो जी। जैसे धात विगत 3-4 वर्षों से माल्टा मकरैनी का एक महीना कार्यक्रम चलाती है। 1 महीने पहले सबसे पहले जब 2-3 वर्ष पहले धात ने मकरणी महीने का कार्यक्रम चलाया, तो लगभग 5-6 कुंटल धात ने किसानों का माल्टा मार्केट में उपलब्ध कराया और किसानों को इसका पूरा लाभ दिया। फिर पिछले वर्ष लगभग 40 कुंटल धात ने किसानों के बगीचों से माल्टा देहरादून में भेजा और देहरादून में जगह-जगह स्टॉल लगा के जिससे हमारे किसानों को एक अच्छी आर्थिकी मिल सके इसके लिए एक प्रयास कर रही है। इस वर्ष भी धात 18 नवंबर से और 2 महीने तक माल्टा मकरणी कार्यक्रम चलाने जा रही है, जिसमें कि किसानों को जो किसान अपने माल्टा को जिन्हें बाजार नहीं मिल पाता या माल्टे के उन्हें एक अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता, इसके लिए धात एक कार्यक्रम चलाती है जिसमें कि धात देहरादून में जगह-जगह पे कभी एलआईसी ऑफिस में, सर्वे चौक में या क्लेमेंट टाउन में स्टॉल लगाती है, जहाँ पे लोगों को माल्टा उपलब्ध कराया जाता है। और माल्टा के बारे में देवेंद्र जी, माल्टा जो है देवेंद्र जी, जी। देवेंद्र जी मैं ये कहना चाहिए थोड़ा-सा अपना आप फेस ऊपर रख लें या इसको कैमरे को इस तरह से सेट कर लें। आपका पूरा फेस जी, नहीं आ पा रहा है। जी, 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 जी। जी, जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो माल्टा जो है ये उत्तराखंड का एक जैविक फल है, शुद्ध जैविक फल। इसमें किसान लोग जो है किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, किसी भी तरह का रासायनिक छिड़काव नहीं करते। तो माल्टा जो है नेचुरली ही यहाँ पे उत्तराखंड का एक जैविक फल है। तो इसलिए हम जो माल्टा मकरणी चलाते हैं पूरा 2 महीने चलता है कार्यक्रम, जिससे कि हमारे जी। किसानों को एक बाजार में पहुँचाने में सुविधा होती है। इस तरह से हम एक ये माल्टा मकरणी कार्यक्रम चलाते हैं। जी, बहुत सुंदर। जी, तो ये हमारा मूल रूप से ये जो कार्यक्रम माल्टा मकरैन का है, ये हमारे किसान भाइयों की मदद के लिए, उनकी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, उनको एक बाज़ार देने के लिए और वो हमारे आम जो अपने उत्तराखंड के लोग हैं या उत्तराखंड के बाहर भी हैं, उनको ये आसानी से मिल सके इसलिए जो है धात का हरेला गाँव जो कार्यक्रम चलता है और उसके जो संयोजक हैं या जो लोग हैं वो इस पर कार्य करते हैं और समय-समय पर जो है देहरादून में या देहरादून के बाहर भी उनको सप्लाई करते हैं, जिससे लोगों को ये उपलब्ध हो जाता है और हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा बाज़ार मिल जाता है।
अब जी। मैं देवेंद्र नेतू जी से पूछना चाहूँगी कि आपको माल्टे का भविष्य क्या दिखाई देता है? मतलब आगे आने वाले 4-5 वर्षों में आप माल्टे के भविष्य को किस तरह से देखते हैं? जी, मैम बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। माल्टा जो ये सिट्रस है, सिट्रस जी, से यहाँ पे हमारे पहाड़ में एक बहुत अच्छी इकोनॉमी तैयार की जा सकती है। आज जैसे कल परसों कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं बोला कि लोकल फॉर वोकल। लोकल जी, पे की प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे विपणन की व्यवस्था हो या उसके लिए बाजार किस तरह से उपलब्ध कराई जाए, तो इस पे सोचने वाला विषय एक आम समाज की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है और किसान की भी। तो किसान तो बेचारा करता ही है, वो तो पूरा हुँ, प्रयास करता है कि मुझे किस तरह से बाजार बढ़े और अंततः हुँ, इसमें जो मेन भूमिका होती है वो सरकार की होती है। तो सरकार यदि किसानों के लिए यहाँ पे विपणन की, समय पे उनके माल्टे की किस तरह से अच्छी ब्रांडिंग हो, उसके पैकेजिंग की व्यवस्था यदि करे, उसके ढुलान की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पहाड़ में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे माल्टा पहुँचाना बड़ा चुनौती भरा कार्य है। कहीं जगह पे हुँ, आप हुँ, आज भी 2-2 3-3 किलोमीटर या 4-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो उसका जो ढुलान होता है, वो बहुत ज़्यादा किसानों को वहन करना पड़ता है। तो मैं जी, समझता हूँ, आने वाले समय में यदि इसको किसान एक आर्थिकी रूप में बागवानी करे, माल्टी का या सिट्रस का, तो बहुत अच्छी इकोनॉमी इसमें किसानों को मिल सकती है। बशर्ते इसमें एक सामंजस्य किसान का, हुँ, आम जनमानस का और सरकार का होना चाहिए। तीनों के सहयोग से ये बहुत अच्छा मार्केट मिल सकता है इसमें किसानों को। जी। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि हम जो समाज है हमारा उत्तराखंड का, हमारे किसान हैं और जो हमारी सरकार है, अगर ये तीनों मिल करके इस पर हाथ से हाथ मिला करके चलें, तो उत्तराखंड में माल्टे का भविष्य अच्छा है और हमारे किसान भाइयों को इससे काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये इतना गुणी फल है कि इसमें हर चीज़ उपस्थित है, हर चीज़ जो हमारे शरीर के लिए चाहिए वो सब इसमें है, सारे गुण हैं और ख़ास बात हमारे किसान भाइयों की है कि इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं मिलाते, कोई रासायनिक तत्व इसमें नहीं मिलाते हैं जिससे कि ये खराब हो। ये पूरी तरह से जैविक या ऑर्गेनिक है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब मैं मानवा जी से ये जानना चाहूँगी कि माल्टा का बाज़ार कैसे तैयार किया जा सकता है? क्या-क्या हमको उसमें कदम उठाने पड़ेंगे? जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि 3 लोग जो हैं, 3 पार्टी बहुत मजबूत चाहिए हमें, उसमें हमारा समाज, हमारे किसान और हमारी सरकार का सहयोग आपस में होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। तो आपके क्या विचार हैं माल्टा के बाज़ार के लिए? कैसे इसको हम बढ़िया सुलभ बना सकते हैं और किसान भाइयों के लिए उपयोगी बना सकते हैं? मानवर जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी। ये जो प्लाइन है, इसके रोकने के लिए जो है ये हमारा जो जूस है माल्टा का, तो गाँव में जी। उसका शिक्षा हो पहले। लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो माल्टा है, वो हुँ, छोड़ हुँ। देते हैं उसको जो है ये पक्षी जो है बर्बाद कर देते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। उससे नुकसान जी। हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो हमको बागवानी डिपार्टमेंट से मतलब हुँ, एक शिक्षा देनी चाहिए लोगों को ग्राम बेस में, ताकि जी, ग्राम बेस में अगर शिक्षा से होगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी जी। जो हमको देवेंद्र जी ने बोला है कि अभी 2 महीना तक मतलब चलेगा, चलेगा। लेकिन मैंने अपना प्रैक्टिकल ऐसा देखा है कि हुँ, ये जो चिड़िया हैं वो अभी 10 दिन के बाद जो है वो उसको चूसना चालू कर देंगे। एक चिड़िया कुछ एक है इधर उत्तराखंड में और जी। वो उसको बर्बाद कर देती है। तो इसके लिए जो है एक शिक्षा होनी चाहिए मतलब जो जो तरीके से कि मतलब उसको कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए ताकि समय पर जो है वो निकाल के और उसका जूस निकाल के ये मतलब प्रिज़र्व किया जाए पहले ही। हुँ, क्योंकि हुँ, वो जो एक बार चिड़िया जब आ जाती हैं तो वो पूरा उसको जो है बर्बाद कर देती है और फिर लोगों हुँ, का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो अ, जो मतलब विकास खंड जो इनके उद्योग के हैं उनको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हर जगह में मतलब कैंप लगा के लोगों को जो है अवेयरनेस करके और हुँ, स्टोरिंग सिस्टम करके
लार्ज स्केल में करके और इसको गवर्नमेंट जो है अपने उसमें बाय करके फिर कहीं उसको उपयोग करे, ताकि जो है जो किसान है, जो छोटा व्यापारी है, उस बेचारे को जो है मालूम नहीं है कि इसको कैसे जूस निकालना है पहले। और वो जो माल्टा है उसको अगर टोकरी में ले जाएगा तो उसको ले जाने के लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि 10-15 किलो के बाद वो ले जा नहीं सकता है। तो उससे अच्छा है कि उसको जूस में कन्वर्ट किया जाए, और ये माल्टा ही एक ऐसा है, उसका जूस ही बनेगा। और वो जूस को ही जो है बड़े मार्केट में, जैसे देहरादून है, अल्मोड़ा है, जो बड़े-बड़े हमारे जो उत्तराखंड के हैं, वहाँ उसको सप्लाई किया जाए छोटी-छोटी फैक्ट्री में, और वो प्रोसेसिंग करके जो भी है सील करके और मार्केट में निकाले। जी। तो इस तरह से जो है हमारे किसान भाइयों को लाभ हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात मानव जी आपने बताई कि सबसे पहले जो हमारे किसान भाई हैं उनको बागवानी विभाग से जो है एक इस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, इस तरह की जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो जो अपने फल हैं, उन फलों को संरक्षित कर सकें, उसको रस में कन्वर्ट करें, रस में बदल करके। तो उसके लिए क्या-क्या सुविधाएँ हमें गवर्नमेंट से मिल सकती है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और वैसे भी अभी मैंने इस बार ही देखा है कि जितने भी ग्राम प्रधान हमारे हैं, वो सारे ग्राम प्रधान काफ़ी यंग हैं, युवा हैं, तो वो भी इस बारे में अपने आस-पास के सरकारी विभाग में या बागवानी विभाग में जा कर के, मिल कर के उनसे सुविधा का पता कर सकते हैं और किसान भाइयों को उपलब्ध करा सकते हैं। जिससे कि वो इन जूस को जो माल्टा का जूस है, इसको संरक्षित कर सकें और दूसरे चीज़ों में अगर इनका इस्तेमाल होता है, तो उनसे और भी कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। या फिर ये जो प्रोसेसिंग विभाग होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वो लोग भी इनमें मार्मलेड है, काफ़ी चीज़ें इस तरह की बनाई जाती हैं, जिनको कि ऑफ सीज़न भी हम खा सकते हैं। या अगर हमारी बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो उसको भी हम उस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। तो इस बारे में अब मैं देवेंद्र जी से पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत से लोगों को ऐसा जानते हैं जो कि इनको संरक्षित करके एक नए रूप में अ बदल करके उसको एक अच्छा मार्केट देते हैं और लोग इनको ऑफ सीज़न में भी खा सकते हैं। तो देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कौन-कौन से लोग हैं जिनसे कि संपर्क किया जा सकता है माल्टे से बनने वाले उत्पाद के बारे में? जी मैम, माल्टे से वाक़ई में हम माल्टा हो या नींबू हो या गलगल हो, इसको जी। हम प्रोसेसिंग करके भी आउट सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे हुँ। किसानों को भी अच्छी इनकम बनेगी और एक रोज़गार भी इससे जुड़ेगा। तो ऐसे ही जी। हमारे बहुत सारे साथी हैं, बीरभान सिंह रावत जी है, जिनका नैन हुँ। बाग में भी अपना ऑर्चर्ड भी और अपना प्रोसेसिंग यूनिट भी इनकी अपनी ओके। हिली फूड नाम से। हुँ। ऐसे ही जी। हमारे एक यहाँ पे डॉक्टर सविता रावत जी है, पौड़ी जी। में, सिरोली में, एमोर माउंटेन नाम से, जो ये प्रोसेसिंग करते हैं, ये माल्टे के कई प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे खिरसू मरोड़ा में हुँ। श्री क्या अर्जुन नाम है जी हैं इनका, शायद। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, सॉरी अर्जुन सिंह रावत जी, जी। इनका वो है क्या नाम, ब्रांड नाम है इनका वो मोल्यार मोलियार। नाम से। जी, 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 तो जी। इनके भी अपने जूस या ये जैम, चटनी, ये बहुत सारे प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ से हम समय-समय पे ले सकते हैं, अगर किसी को आवश्यकता है, और ये पूरी तरह से लगभग-लगभग जैविक रूप से ही इसे हुँ। बनाते हैं। तो इस पे जी। हमको प्रोसेसिंग पे भी जाना होगा, और जैसे कोल्ड स्टोरेज भी यहाँ पे अगर खोले जाए सरकार द्वारा भी, तो इसको हम जैसे अब माल्टा मई-जून में हुँ। इसके बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। माल्टा हो जी। या नींबू हो, यदि इसको जैसे 2 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए, तो ये जी। हमको मई-जून में बहुत अच्छा रेट इसका मिल सकता है। तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की भी जैसे व्यवस्था की जाए। अभी जैसे कल अंकल जी ने, मनबर सिंह जी ने मेरे से संपर्क किया कि बेटे मेरे पास हुँ। 12-14 कुंटल माल्टा है, और जी। वही 14-15 कुंटल इनके पास नींबू है। तो हमने हुँ। इनकी अपील भी हमने डाली कि हम धात का जो माल्टा मकरेण का महीना चल रहा है, उसके लिए जी। लोगों से अपील करेंगे कि इनके पास इतना शुद्ध जैविक माल्टा और हुँ। नींबू है, उसका भी हम प्रयास करेंगे पूरा। और इन्हें अभी हमने जैसे एक एड्रेस भी दिया, यहाँ पे जी। कल्जीखाल ब्लॉक में एक कर्नल साहब है, उन्होंने एक कोल्ड स्टोरेज बनाया। तो शायद मुझे लगता है कि अच्छा। कल श्रीमान मनबर सिंह जी वहाँ पे विजिट करके भी आए, और उनका
विचार भी कि वहाँ पे कुछ माल्टा या नींबू कोल्ड स्टोरेज पे रखा जाए और उसके फिर गर्मी के सीज़न में जब उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस टाइम उसे यूज़ में लाया जाए। तो इस तरह से जी, बहुत हम लोग इसे वो भी कर सकते हैं। हुँ। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो हमारे दर्शक इन हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो वीरभान जी, अर्जुन सिंह जी और सरिता रावत जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारे जो वीडियो के नीचे नंबर आते हैं, उन पर भी बातचीत कर सकते हैं, तो वो आपको इनके नंबर दे देंगे। तो आप संरक्षित जो इनके प्रोडक्ट हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका भी आप आनंद ऑफ सीज़न ले सकते हैं। और एक बात देवेन जी ने बहुत अच्छी कही कि हमारे अपने गढ़वाल में या कुमाऊँ वाले क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, क्योंकि जो सीज़न में बहुत ज़्यादा हमारा सामान बन जा रहा है, उत्पाद हो जा रहा है, उसको हम उसमें रख सकते हैं, और जो हमारा महीना यात्रा वाला होता है, उन यात्रा वाले महीने में इन्हीं माल्टे को, जो हमारे अपने उत्तराखंड के माल्टे, इनका इस्तेमाल करके अपनी आर्थिकी सुधार सकते हैं, और इससे किसानों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनको ये भी देखना पड़ेगा कि अ, हम सरकार से इस बाबत कैसी सहायता ले सकते हैं। वो इस तरह की छोटे-छोटे कोल्ड स्टोरेज यूनिट बनाने के लिए भी क्या किसान भाइयों को, या जो समूह होते हैं, उनको कोई सुविधा प्रदान कर सकती है, कम बजट में इनको कुछ उपलब्ध करा सकती है, जिससे ये अपने ही समूह के कुछ कोल्ड स्टोरेज बना सकें। ऐसा मेरा मानना है, मैं नहीं जानती कि ये ज़मीनी रूप पर उतर पाएगा या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई में कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सी जो ऐसी फल हैं या कुछ सब्जियाँ भी हैं, जिनको कि हम रख सकते हैं प्रिज़र्व करके, वो भी इन कोल्ड स्टोरेज में रखी जा सकती हैं, जिसको कि हम जब समय नहीं है, सीज़न नहीं है उसका, मौसम नहीं है, तो भी उनका उपयोग कर सकते हैं, और इससे हमारे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो हमारे किसान भाइयों को होगा, और ये जो पलायन की समस्या मानवर जी कह रहे हैं, शायद ये भी कम हो जाएगी। तो मैं अब मानवर जी से पूछना चाहूँगी, क्या उनके विचार माल्टा के बारे में क्या कुछ और हैं? क्या वो कुछ और बात कहना चाहते हैं इस बारे में? बात तो ऐसा है कि हमारा जो उत्तराखंड है, वो जी, नेचुरली जो है अगर देखा जाए तो ये फ्रूटिंग के लिए है। जी, क्योंकि जी, हमारा बिल्कुल। क्लाइमेट जो है वो फ्रूटिंग का ही है। अगर जो पहले से जो खेती-बाड़ी होती थी, वो तो क्रॉप की होती थी। लेकिन अभी जी, हमको कन्वर्ट करके पूरा जो है ये माल्टे के और ये जो संतरा है, इन्हीं में जाना पड़ेगा, साइट्रस फ्रूट हुँ, में खासकर। जी, ताकि जी, जो है कि जो जो पलायन भी रुक जाएगा और दूसरा क्या हमारा जो बंजर खेती है वो भी चालू हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी 30 खेती में जो खेत हैं हमारे 30 उसमें अलग-अलग जो हैं नींबू लगाए हैं, ताकि नींबू जी, को जो है कोई जानवर नहीं खाता है और कोई चिड़िया हुँ, नहीं खाती है और उसका लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो जी, ऐसे बिल्कुल। जो फ्रूट हैं जो लॉन्ग टाइम तक रहें तो जो बंजर खेती है वो भी चालू हो जाएगा और सब्स्टिट्यूट भी जो है हमको मिल जाएगा क्योंकि एक ही क्रॉप होने से क्या होता है कि आदमी थोड़ा जो है उस पर ही डिपेंड हो जाता है। तो जो साइट्रस फ्रूट हुँ, है, जितने भी साइट्रस फ्रूट है, वो कन्वर्ट करके मतलब जो है इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बताया कि अगर हम सिट्रस फ्रूट्स की तरफ जाएँ, जिसमें कि माल्टा और नींबू प्रमुख हैं, तो उससे हमारे किसान भाइयों को भी बहुत लाभ होगा, और साथ ही जो जैसे नींबू है, नींबू के अपने औषधीय गुण भी बहुत हैं। नींबू को शरबत के रूप में गर्मी में बहुत पिया जाता है, और वो बहुत लाभकारी भी होता है। तो नींबू और माल्टे का अगर हम संरक्षित करें, या कुछ लोग और आपस में आकर के आगे बढ़ कर के इनके जब उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, तो कोल्ड स्टोरेज के साथ-साथ इनकी प्रोसेसिंग भी अगर करें, कुछ ऐसे यूनिट्स बन जाएँ, तो मेरे ख़्याल से किसानों को हमारे एक नया मार्केट मिल जाएगा। और जो हमारे उत्तराखंड है, उसमें जो दूर-दूर लोग रह रहे हैं, बाहर के लोग रह रहे हैं, तो वो भी इस जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करके अ, किसानों को लाभ दे सकते हैं। तो एक ये अच्छी बात आपने कही है, जिसमें देवेन जी का
कोल्ड स्टोरेज वाली बात और आपकी जो प्रोसेसिंग या संरक्षित करके दूसरे प्रोडक्ट में परिवर्तित करके इसको बेचने की बात है, ये भी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया है और हमको इस पर विचार करना भी चाहिए। बहुत से लोगों को आगे भी आना चाहिए। मैंने कई जगहों पे देखा जहाँ पलायन हो गया, वहाँ पर बहुत से युवा जो है वो अपने काम को छोड़ कर के वापस गाँव में आ गए हैं और इस चीज़ों को बहुत अच्छे से सफल तरीके से कर रहे हैं। और उससे जो है बहुत से और लोग भी प्रेरित हुए हैं। हमारे जो अगले कार्यक्रम है शायद हम उनमें उन कुछ ग्राम प्रधानों को बातें भी करें इस बारे में। उनमें से कुछ के परिवार जो है बाहर से यहीं बस गए, अपने गाँव में बस गए और यहाँ पर उन्होंने एक नई आर्थिकी खड़ी करी है जिससे बाकी लोग भी काफ़ी प्रेरित हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आप लोगों से जानकारी मिली है। अब मैं देवेंद्र जी से इसके बारे में और विस्तृत में जानना चाहूँगी कि जो हमारे ये सिट्रस फ्रूट हैं जिसमें माल्टा और नींबू आता है, इनका जो जैसे आपके सतपुली में भी काफ़ी किसान भाई इसको लगाते होंगे। तो क्या वहाँ पर भी कोई ऐसे प्लांट है या कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर कि लोग रखते हैं या कुछ काम इसका संरक्षित रूप में बाज़ार बनाते हैं? जी मैम, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो सिट्रस पे काम करते हैं। आज भी जी। हमने जब देखे तो यहाँ पे हुँ, लगभग हुँ। सतपुली 4-5 ब्लॉक खंडों का एक केंद्र स्थल है। जयरीखाल, अच्छा, द्वारीखाल, एकेश्वर और अच्छा। कलजीखाल। इन 4 ब्लॉकों ओके। में यहाँ पे हुँ, कम से कम 200-300 कुंटल माल्टा उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ अच्छा। पे दुर्भाग्य है कि भी इसका स्टोरेज की या इसके विपणन की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। बस किसान स्वयं अपने आधार पे इसको बाजार तक ले जाता है और कभी-कभी ये होता है कि जगह-जगह दुकानों में कि मेरा माल्टा ले लो, मेरा माल्टा ले लो। इस तरह से हुँ, किसान हुँ। भटकता रहता है। जब धात ने विगत 2-3 वर्षों से ये माल्टे का महीने का कार्यक्रम चलाया, तो किसान एक उम्मीद और आशा से धात की ओर देख रहा है कि धात हमें एक बाजार उपलब्ध कराएगा। लेकिन अंततः इसमें आम समाज और सरकार की ही बड़ी भूमिका होगी। यदि आम समाज और सरकार इसमें कुछ अच्छा सहयोग करते हैं, तो ज़रूर किसानों को इसमें एक अच्छा बाज़ार भी मिलेगा और एक अच्छी आर्थिकी भी मिलेगी। यहाँ पे 4 विकास खंडों का केंद्र स्थल होने के बावजूद भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, विपणन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे किसानों को बाज़ार लाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अभी धाद ने जुलाई में हरेला उद्यान के तहत यहाँ पे 2000 सिट्रस के पेड़ किसानों को बाँटे थे। किसान बड़े जी। उत्सुक होके ले भी गए और कई लोग आज हमें बताते भी हैं कि जैसे कोई हमसे 50 पेड़ ले गया, 100 पेड़ ले गया, तो उनके आज भी जो 50 ले गया तो 40-45 पेड़ उनके जीवित हैं। बहुत अच्छी तरह बहुत से बढ़िया। मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसमें यही है कि बाज़ार के यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए सरकार को भी सोचना होगा, आम समाज को भी सोचना होगा। अब जैसे हम धात का ये जो धात संस्था है जो एक सामाजिक है, इसके अंदर एक हुँ, लिमिटेशन है। जो भी माल्टे का महीने का कार्यक्रम चलाती है, ये आम जी। समाज को ही आगे इसमें आगे आना होगा। तो हुँ, मैं तो हुँ। ये कहूँगा, इसमें केवल 3 चीज़ों में से हमें एक चीज़ में जुड़ना होगा। हम बातें करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, पलायन रोकना, हुँ, लेकिन उसके लिए हमारा भी एक आम समाज का भी और हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। मैं तो बोलता हूँ 3 चीज़ों में से यदि आप किसान के हितैषी हैं, तो या आप पलायन रोकने की बात करते हैं, तो उसमें से 3 चीज़ों में से एक चीज़ तो आपको करना ही करना होगा। या तो हुँ, आपको बंजर खेतों में उत्पादन करना होगा, स्वयं खेतों में कुछ न कुछ पेड़ लगाने होंगे। यदि आप पेड़ नहीं लगा सकते हो, आप बंजर खेतों पे कुछ नहीं कर सकते हो, तो किसान वहाँ पे मेहनत कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसको बाज़ार देने के लिए थोड़ा-सा कुछ सहयोग करना होगा, जिससे उसे बाज़ार मिल पाए। यदि ये भी नहीं हुँ, कर सकते हो, तो लास्ट में जो ये किसान बेचारा कहीं पे अपने माल्टे लाता है, वो लाता है इधर-उधर 4-4 किलोमीटर दूर पैदल चल के या कहीं किसी भी तरह से वो मार्केट तक अपना माल्टा या सिट्रस, नारंगी, नींबू कोई भी ले जाता है, तो कम से कम हुँ, 1 केजी, 2 केजी खरीद तो सकते हो। भाई इस 3 बिल्कुल। चीज़ों में से यदि आप एक भी जगह अपनी भूमिका निर्धारित कर देते हो, तो यही किसान को आपका सहयोग मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप आम समाज पे निर्भर करता है कि आप इन 3 चीज़ में से किस चीज़ के रूप में किसान को सहयोग करते हो।
नहीं, बहुत अच्छी धन्यवाद। बात है और हमारे धार में भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि इसको खरीदते हैं। देहरादून वालों को तो हमेशा ही ये उपलब्ध हो जाता है, लेकिन देहरादून के बाहर भी बहुत से लोग हैं, जैसे मेरे यहाँ भी उधम सिंह नगर में भी अगर मैं सोचती हूँ कि कभी जी, मुझे मिल जाए धात के मार्फत, तो ये लोग हमें उपलब्ध कराते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम अपने किसान भाइयों को छोटे मदद भी कर रहे हैं और ये छोटी-छोटी मदद जब कई लोग करते हैं, तो एक ये बड़ी मदद बनती है और एक नया अवसर निकल कर के आता है और किसानों को भी अपने बाज़ार अच्छी मिलने से उनके मन में भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है, वो भी और खुश होते हैं कि हमें इस पर काम करना चाहिए। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आम समाज को सबसे आगे आना, अगर पलायन को रोकना है तो उन्हें जो है कि इस तरह की भूमिका निभानी पड़ेगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, जिससे वो एक बाज़ार तो दे किसानों को, तभी तो किसान पेड़ लगाएगा और उनको फल-फूल लगाएगा और उसको जो है उपलब्ध करा सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छा कहा, तो इसमें हमारे आम समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब मैं बीरबान जी से सॉरी अम, मानभूष सिंह मनमत रावत जी से पूछना चाहूँगी जी, कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके क्या विचार हैं मैं मतलब तो और ये बाज़ार मिले? जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो समझे कि जी। हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करने के बाद में इस ज़मीन को बनाया है, तो हमको हुँ, कुछ न कुछ उस ज़मीन को बचाने के लिए जो है कन्वर्ट करने के लिए यही एक बागवानी है, जो कि हुँ, हमें भविष्य दिखता है उसमें और हमारे बच्चों का भविष्य दिखता है। तो हर किसी को ये सोच के, पढ़ के, इधर-उधर से जानकारी लेके और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए। सरकार हुँ, को खुद जो है जो कार्यकर्ता हैं जो सरकार की तरफ से उनको गाँव-गाँव में जाके और ये सब देखना चाहिए कि मतलब क्या हो रहा है। धरातल में क्या हो रहा है, पेपर में क्या हो रहा है। एक्चुअली पेपर में बहुत कुछ और रहता है, धरातल में कुछ और है। जब तक वो जी, जाके नहीं देखेंगे तो ये प्रोग्रेस नहीं होगी और जब तक हमारा जो है इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है। ये दोनों को मिलके ही इस देश को ये हमारे प्रदेश को जो है आगे बढ़ाना है। यही जी। मेरा सुझाव है। अच्छा, तो बहुत सुंदर देवेन जी आप कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? बस यही कहूँगा कि लोग माल्टा मकरनी से जुड़े और इसमें इसको जी, सफल बनाने में सब अपनी-अपनी भूमिका निभाएँ। बहुत सुंदर। तो अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने देखने वाले दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप भी हमारे माल्टा मकरैंड के जो 2 महीने का कार्यक्रम है, इससे जुड़ें। हमारे किसान भाइयों को मदद करें और आप जो हमारे वीडियो के नीचे चलने वाले नंबर हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके हमारे पहाड़ के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी उत्पाद हैं, उन सबको आप उपलब्ध धात संस्था आपको उपलब्ध कराएगी। आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है आप बड़ी संख्या में अपने किसान भाइयों की जो कि हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊँ रीजन में रहते हैं और माल्टा लगा रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं, नारंगी लगा रहे हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और घर पे भी हम इनको संरक्षित कर सकते हैं अचार, मामलेट बना कर के। अगर नहीं आप खुद कर सकते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। वीरभान जी, अर्जुन सिंह जी और सविता रावत जी से आप बने-बनाए माल्टा और नींबू नारंगी के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और अपने भोजन में उनको शामिल कर सकते हैं। साथ ही उसमें पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं, उनको अपने भोजन में शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप स दोनों किसान भाई, किसान मित्रों को हमारा धात की तरफ से बहुत-बहुत आभार हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें जानकारी बताने के लिए, देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।